हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी व्हाइट कॉलर मेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लाइफ प्रोसेसेस का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। आई नो ये टॉपिक आसानी से समझ में नहीं आता और सर के 2 फीट ऊपर से निकल जाता है, पर घबराओ मत। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर पक्के। और आज के बाद नींद में भी कोई आपसे पूछेगा भाई एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप उसे आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। तो सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि ये होता क्या है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ harmful metabolic waste from the body is called excretion। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो मैं ये दूर कर दूं कि भाई शिटिंग यानी कि पॉटी बाहर निकालना शरीर से एक्सक्रीशन नहीं कहलाता, उसे हम कहते हैं इजेशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, यूरिन को बॉडी से बाहर करना इज कॉल्ड दी एक्सक्रीशन। भाई क्यों बाहर कर रहे हैं, यूरिन में क्या है ऐसा खतरनाक है। सो यूरिन में एक हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दी यूरिया। जनरली जो हमारा लिवर होता है, लिवर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। और अमोनिया बेटा बहुत जहरीला पदार्थ होता है, ये अगर ब्लड स्ट्रीम में दौड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करेगा, दूसरे सेल्स को डैमेज करेगा, ये बहुत जहरीला है। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। यूरिया क्या होता है, थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है और वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो उस फॉर्म में ये ब्लड को में दौड़ाता है। अब ये ब्लड जाएगा आपके किसके पास में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास में, और वहां से इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ऊपर वाले की असीम कृपा से हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से हमारे पास में क्या होता है, हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन बना दिए। भाई देखने के लिए आंखों को लगा दिया, सूंघने के लिए नाक को लगा दिया। वैसे ही एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। और हमारे पास में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पूरा डिपार्टमेंट कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से होते हैं, किडनी होता है। किडनी क्या करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया को। उसके बाद में लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं। स्किन होते हैं, स्किन क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को और सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। और लिवर होता है, लिवर क्या करता है, लिवर में सबसे जहरीला पदार्थ क्या बन रहा है, अमोनिया। अमोनिया को भाई साहब यूरिया में कन्वर्ट करके ब्लड में दौड़ाते हैं और वो किडनी के थ्रू बाद में क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। डन। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसमें आते हैं पेयर ऑफ किडनी, यानी कि कितनी किडनियां होती है हमारे पास में, 2 किडनी होती है। उसके बाद में उनसे एक पाइप कनेक्टेड है, दैट पाइप इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, यूरेटर। ये दोनों पाइप जाकर के किस में खुलते हैं, टैंक में खुलते हैं। उस टैंक का नाम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ब्लैडर किस में ओपन होता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है, जिससे क्या होता है, यूरिन बाहर निकलती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर से बोलो मेरे साथ में, क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, यानी 2 किडनियां हैं। उसके बाद में उससे एक कनेक्टेड क्या है, पाइप है, दैट पाइप इज कॉल्ड दी यूरेटर। वो पाइप किस में खुलता है बच्चों, एक टैंक में खुलता है, दैट टैंक इज यूरिनरी ब्लैडर। और फिर टैंक की ओपनिंग में क्या है, यूरेथ्रा, जिससे क्या होता है, यूरिन पास होती है। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन हीरो से, जो है किडनी। तो सबसे पहले किडनी कहाँ पे होती है, सो किडनी होती है एब्डोमेन एरिया में, जो वर्टिबल कॉलम है उसके आजू बाजू में कौन होती है, हमारी किडनी लोकेटेड होती है। और किडनी कैसी होती है, बीन शेप होती है। राजमा चावल खाए होंगे बहुत, तो जो राजमा होता है उसके जैसे होती है किडनी, यानी कि बीन शेप होती है। और हाउ लॉन्ग यानी कि कितनी लंबी होती है, तो कितनी लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कितनी वाइड होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। और चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। और अब हम ये देखेंगे कि भाई किडनी काम कैसे करती है।
सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई प्यूरिफाइंग सिस्टम लगा होगा, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, आरओ हो, एक्वागार्ड हो, कोई भी सिस्टम लगा हो। तो हर प्यूरिफाइंग सिस्टम के अंदर क्या लगा होता है? फिल्टर लगा हुआ होता है। वैसे ही हमारे किडनी का फिल्टर होता है नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो द आंसर इज नेफ्रॉन। अगर आप किडनी की बात करें तो एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। सो थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि ये नेफ्रॉन कैसे दिखाई देता है। सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, बेटा ये मैं जानती हूँ बहुत ही कबाड़ा स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना ही होगा। पर घबराओ मत, मैं इसे समझाती हूँ कि कैसे कैसे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बेसिकली हॉलो कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपको कप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हॉलो। तो इसी के जैसे क्या होता है आपका बेसिकली बोमेन्स कैप्सूल होता है। इसके जो वॉल होते हैं बोमेन कैप्सूल के, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। डन। अब इस कैविटी के अंदर क्या घुसा हुआ रहता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट यानी कि एकदम गुच्छा, जैसे ये बालों का गुच्छा होता है ना, वैसा इसके अंदर ऐसा घुसा हुआ है। तो दैट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल से एक ऐसा पाइप लगा हुआ है, दैट पाइप या एक जो ट्यूब लगी हुई है, दैट ट्यूब को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऐसे ये जो ऐसा लूप बना हुआ दिख रहा है, दैट लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर जब ये लूप ऑफ हेनले थोड़ा ऊपर चढ़ने लगता है तो वो हिस्सा जो रहता है वो क्या कहलाता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली किस में जाके अटैच होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। समझ गई मैं भावनाओं को याद कैसे करें मैडम? तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेसिकली आपको ये निमोनिक्स ध्यान रखना है। ग्रेट ब्रिटिश पीपल लव डांसिंग कॉइन। इसका मतलब क्या है? ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, ग्रेट ब्रिटिश पीपल। पीपल से क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में लव, लव से लूप ऑफ हेनले। डांसिंग से आपको क्या ध्यान रखना है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और कॉइन से आपको क्या ध्यान रखना है? कलेक्टिंग डक्ट। तो इससे आप पूरे नेफ्रॉन को ध्यान रख पाएंगे कि नेफ्रॉन कैसे दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कहां से? ब्लड में कौन दौड़ रहा है? हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल मेटाबोलाइट दौड़ रहे हैं। ब्लड में कहां से आए? लिवर ने क्या किया था? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया था, ब्लड में दौड़ाया था। ब्लड को बोला था लेकर के जाओ हीरो के पास में। हीरो कौन? किडनी के पास में लेके जाओ, इसमें से सारा यूरिया निकाल के लाओ। अब ब्लड दौड़ते दौड़ते गया किसके पास में? हीरो के पास में गया। किडनी ने बोला जा मेरे फिल्टर के पास में जा। फिल्टर कौन था? बेसिकली नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में कौन पहुंच गया है? ब्लड पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है? क्या देखा था अपन ने? बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस कहलाती है। कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड में क्या है? सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है। तो ग्लोमेरुलस ने क्या की? बोमेन कैप्सूल के साथ में डील की कि बाबा तेरे को क्या करना है? मेरे अंदर से सारा जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डील चल रही है। अब डील क्या हो रही है इसे ध्यान से देखिए। अब डील करने के लिए पास पास में बैठना पड़ता है भाई, दूर दूर बैठ के डील नहीं करते। तो क्या करेगा ग्लोमेरुलस? क्या किया जाता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल एकदम बहुत पास में होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और दूसरी चीज क्या होती है? ग्लोमेरुलस में क्या रहता है? हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है एज कंपेयर टू किसके? बोमेन्स कैप्सूल के। और आपने पढ़ा है कि हर चीज क्या होती है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। सो ग्लोमेरुलस में क्या है? हाई प्रेशर है। बोमेन्स कैप्सूल में क्या है? लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो भी रहेगा ब्लड प्लाज्मा में, वाटर और कौन? जितने भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे वो ब्लड प्लाज्मा में से किस में डिफ्यूज कर जाएंगे?
बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये आपके यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये किसकी वजह से हुआ? दोनों एकदम पास पास में थे, और क्या था? ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज कंपेयर टू बोमेन्स कैप्सूल, जिसकी वजह से हाई टू लो सारी चीजें चली गई। अब ये जो फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल के अंदर घुस गया है, इस फिल्ट्रेट को क्या कहा जाता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर होगा सिर्फ आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ में वाटर है। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स होता है, यूरिया होता है, थोड़े विटामिन भी होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? आपके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चली गई है। सारी चीजें नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर चली गई है। अब ब्लड बोलेगा, अरे बात तो सिर्फ यूरिया लेने की हुई थी, तुमने तो सब ले लिया हमारा, ये तो गड़बड़ बात हो गई, ये तो गुस्सा हो गया ब्लड। अब ब्लड को बुरा लग गया, तुमने तो सब ले लिया, इतनी सी चीज की लेने की बात हुई थी, सब ले लिया। अब क्या बोलेगा नेफ्रॉन? रुको जरा, सब्र करो, दे रहा हूं वापस। तो अब होगी सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जो चीजें जबरदस्ती घुस गई थी, घुसना यूरिया को था, लेकिन उसके साथ साथ में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब आ गया। तो अब इसको क्या किया जाता है? वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो बोमेन कैप्सूल के नीचे जो ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब के ऊपर क्या है? पूरे ब्लड वेसल्स क्या है? इस तरीके से कॉइल है। तो नेफ्रॉन बोलता है ब्लड वेसल को, जाओ, अब जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जबरदस्ती में चीजें घुस गई हैं, उनका वापस से क्या करो? रीएब्जॉर्प्शन करो। सो जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला एरिया है, इस एरिया में से क्या होता है? बेसिकली जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट इसके अंदर घुसा है, उसमें से क्या किया जाता है? ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, विटामिन को, जो भी काम की चीजें हैं, वापस से किसमें एब्जॉर्ब किया जाता है? ब्लड में वापस से चली जाती हैं ये सारी चीजें। उसके बाद जो ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या किया जाता है? इस वाले एरिया में क्या करते हैं? जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो वाटर है, उसका वापस से क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। वापस से किसमें चला जाता है? ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वाटर निकल के किसमें जाता है? ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट काम करती है किडनी, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि आपने देखा होगा जब हम कम पानी पीते हैं तो यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है, बिल्कुल डार्क येलो कलर की होती है। और जब हम पानी काफी ज्यादा पीते हैं, इन दैट केस यूरिन का कलर कैसा होता है? एकदम पेल येलो होता है, डाइल्यूट होता है। तो क्या बॉडी को इच्छा होती है कि चलो आज डार्क येलो कलर की यूरिन करते हैं, आज एकदम लाइट येलो कलर की यूरिन करते हैं? नहीं। क्या होता है, जब आप पानी कम पीते हैं तो ब्लड सोचता है यार इसने तो पानी नहीं पिया, अब यूरिन में से ही चूसो सारा पानी, यूरिन में से ही सारा पानी निकालो। तो यूरिन में से ज्यादा पानी निकाला जाता है, जिसकी वजह से यूरिन क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और जब अपन बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, इन दैट केस ब्लड क्या सोचता है? अरे हमारे पास में बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा पानी पिया है, तो कम एब्जॉर्ब करो यूरिन में से। तो ज्यादा पानी किस में रह जाता है? फिर यूरिन में रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो यूरिन होती है वो कैसी होती है? लाइटिश येलो कलर की, पेल येलो कलर की होती है। तो ये मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड दी ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये भी काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है। यानी किडनी का मेन फिल्टर कौन करता है? नेफ्रॉन में ये काम किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप समझ में आया आपको? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो कहाँ पे हुआ है? मेन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पे क्या किया गया है? ब्लड ने क्या किया? जो भी एक्सेस आपका क्या चला गया था? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, जो भी एक्सेस में गया था उसको वापस से क्या किया है? रीएब्जॉर्ब किया है। जो पानी गया था, पानी को भी क्या किया है? वापस से रीएब्जॉर्ब किया है। अब रीएब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्सेस वाटर बच गया है, या जो बाकी की चीजें बच गई है, उसे क्या किया जाता है? आगे
आगे जाने दिया जाता है। अब बचा हुआ फिल्ट्रेट कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले से कहाँ चढ़ेगा, वापस से डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन, जो कहाँ पे होता है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो केराटिन और पोटेशियम होते हैं दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। व्हाट डज इट मीन, ब्लड में से, ब्लड कैपिलरीज में से क्या केराटिन और पोटेशियम को किसमें सीक्रेट कर दिया जाता है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, यानी कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो अब ये जो बन गया है फिल्ट्रेट, दैट फिल्ट्रेट इज बेसिकली कॉल्ड दी यूरिन। अब इसमें क्या क्या है, यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है, वाटर है, और क्या है, केराटिन है, पोटेशियम है। तो ये क्या बन गए, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यूरिन बन गई है। तो ये हो गया यूरिन का फॉर्मेशन। अब डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस यूरिन को किस में डाल देगा, कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगा। तो इस तरीके से आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से स्टेप में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली स्टेप है, जिसमें क्या था, दोनों पास पास में थे, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से हायर टू लोअर सारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल किस में चला गया, बोमेन कैप्सूल में चला गया। अब ब्लड गुस्सा हो गया, मेरा सारा ले लिया, तो क्या बोला उसने, नेफ्रॉन ने, सबर करो, वापस से ले लो। तो सेकंड स्टेप क्या हुई, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसने ब्लड ने वापस क्या किया, रीएब्जॉर्ब किया, वापस से चूस लिया ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, वाटर को। यहाँ पे किडनी ने एक और काम किया, ऑस्मो रेगुलेशन करने का। डन। उसके बाद में बची हुई जो फिल्ट्रेट है वो किसने, लूप ऑफ हेनले ने किसमें डाला, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाला। यहाँ पे तीसरी स्टेप हुई, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। यहाँ पे क्या किया, ब्लड कैपिलरीज में से जो केराटिन और पोटेशियम था वो किसके अंदर डाल दिया, डिफ्यूजन के थ्रू, डीसीटी यानी कि डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया। अब ये यूरिन को किसमें डाला, कलेक्टिंग डक्ट में डाला, ये बन गई यूरिन। अब कलेक्टिंग डक्ट से कहां पे चले गए, यूरेटर। आपको याद है किडनी से लगे हुए दो पाइप थे, वो क्या कहलाते हैं, एक किडनी से एक पाइप, दूसरी किडनी से दूसरा पाइप। तो इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट ने किसमें डाल दी, यूरेटर में क्या डाल दिया, आपका बेसिकली यूरिन को डाल दिया। अब यूरेटर क्या करेगा, इस यूरिन को किसके पास में ले जाएगा, टैंक के पास में लेके जाएगा, जिस टैंक को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है। याद करो, कभी कभी टैंक फुल हो जाता है और हम कहते हैं बहुत तेज प्रेशर आया है, अब तो यूरिन जाना ही पड़ेगा, यूरिनेट करना ही पड़ेगा। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टैंक फुल हो जाता है। टैंक का भी कोई कैपेसिटी, ऐसे तुम 3-4 दिन यूरिन रोक के नहीं रख सकते, तरह से कैपेसिटी की बाबा इतना ही स्टोर कर सकता है, इसके बाद तो तुमको यूरिनेट करना ही पड़ेगा। तो अब जब भी रोको ना, तो बेचारे तुम्हारे टैंक पे दया खाना की बस हो गया, भैया टैंक को ज्यादा जुल्म नहीं करना है, उसके ऊपर में फटाफट यूरिनेट करना है। सो आपके यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन को टेम्पररी स्टोर किया। उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन, जिसमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का हीरो था किडनी। किडनी के अंदर मेन फिल्टर कौन था, नेफ्रॉन, जिसने सारा काम करके दिया। सो ये था आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।